नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने किया स्नान। केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में प्रभु की सजाई गई हिम श्रृंगार की झांकी। अमरा खैरा चक के अमरा तालाब पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और गुदौलिया चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के काटे गए चालान। और अब खबरें विस्तार से। मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने स्नान किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मणिकर्णिका घाट स्थित अनादि तीर्थ श्री चक्र पुष्करणी कुंड में इस वर्ष भी देर रात माता मणिकर्णिका की प्रतिमा के साथ डमरू की धुन पर शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा को कुंड में विराजमान किया गया। मान्यता के अनुसार बुधवार को इस कुंड में हजारों भक्तों ने पहुंचकर माता के जयकार के बीच कुंड में स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि अनादिकालीन इस कुंड में स्नान दान करने से सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। माता के प्रसन्न होने पर जीवन का कल्याण होता है। इसी उम्मीद से हजारों लोगों ने कुंड पर पहुंचकर स्नान किया। बाजे गाजे के साथ प्रधान पुरोहित बब्बू महाराज ने पूजन अर्चन कर माता की भव्य आरती की। इसके बाद लोगों ने स्नान किया। परंपरा बहुत अति प्राचीन है। ये मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में हमारे पुरखों के द्वारा से ही अक्षय तृतीया के दिन रात्रिकालीन यहाँ पे मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार होता है, जो कि सैकड़ों साल से चला आ रहा है। और साल में एक ही दिन मां मणिकर्णिका देवी की मूर्ति का दर्शन यहाँ पे होता है और दूसरे दिन अक्षय तृतीया के दूसरे दिन यहाँ पे स्नान की मान्यता और ऐसा कहा गया है कि स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। और ये कुल परंपरागत पूजा है। कितने लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं? जी, कितने लोग स्नान कर रहे हैं? ये तो अनगिनत है, हजारों की तादाद में कह नहीं सकते हैं। किस तरह के फल मिलते हैं आज के? और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आपकी कहा जाता है कि जो भी आप मन में कामना करके यहाँ पे डुबकी लगाते हो वो पूर्ण होता है। केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में प्रभु की हिम श्रृंगार की झांकी सजाई गई। केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में प्रभु की अद्भुत हिम श्रृंगार की झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अनेकों फूल पत्तियों से बाबा के प्रांगण को सजाकर उनके मनोहारी दर्शन कर भक्त निहाल हुए। मंदिर के अर्चक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाबा के विशेष श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा की मनोहारी झांकी का दर्शन पूजन किया। आज के श्रृंगार के हेतु अर्चक के नियुक्त रहते हैं और यह जो श्रृंगार आयोजित हुआ है भगवान श्री गौरी केदारेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ के महंत श्री हमारे आचार्य पंडित शिव प्रसाद पांडे जी महाराज और श्री पुरुषोत्तम पांडे जी महाराज जो मुख्य हमारे महंत जी हैं, और वैसे पूरा महंत परिवार के द्वारा यह आयोजित हुआ कार्यक्रम होता है। यह प्रतिवर्ष आज विगत 17 वर्षों से कंटिन्यू होता आया है और आज कुछ विशिष्ट किया गया, जिस पर भगवान का प्रायः विजय अलंकार संपन्न हुआ करता था, जिसके साथ साथ इस बार हिम श्रृंगार भी किया गया है भगवान का। तो आज भगवान भोलेनाथ का यह अक्षय तृतीया का जो पावन पुण्य पर्व है, इस पर भगवान भोलेनाथ को कहा गया है कि आज के दिन जो भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी पुण्य कर्म करता है उसका जो है अत्यधिक फल होता है और वह फल क्षय नहीं होता। इस कारण से हम लोगों ने यहाँ आज के ही दिन भगवान का अनंत अभिषेक प्रारंभ किया था, जो कि अनवरत 17 वर्षों से चल रहा है और जिसकी वार्षिक उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। अमरा खैरा चक के अमरा तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। ईद व अक्षय तृतीया के अवसर पर रोहनिया के ग्रामीण जनों ने स्वच्छ तालाब अभियान में सहभागिता निभाते हुए स्वच्छ तालाब बनाने का संकल्प लिया। तालाबों के अस्तित्व को बचाने की मुहिम चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता के आह्वान पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेश प्रजापति की अगुवाई में ग्राम पंचायत अमरा खैरा चक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सेवियों ने धार्मिक महत्ता के काशी पंचक्रोशी परिक्रमा पथ विद्यापीठ ब्लॉक के अमरा तालाब पर श्रमदान कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत
शुरुआत की, जिसमें गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 1 ट्रक कूड़ा एकत्र किया गया तथा आसपास के ग्रामीणों, दुकानदारों को साफ सफाई हेतु सख्त निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संजय सोनकर, सफाई कर्मी जितेंद्र इत्यादि ग्राम सभा के लोग मौजूद रहे। तालाब बहुत पहले बहुत स्वच्छ था, लोग नहाते थे, कचारते थे, खाना बनाते थे पहले। इसके बाद तो धीरे धीरे गंदा होने लगा, सब गंदगी हो गया। क्या चाहते हैं तालाब पुनः हो जाए? चाहते हैं कि ये स्वच्छ हो जाए, बढ़िया हो जाए, पानी का जो है ना अच्छा रहे, उसमें सब लोग नहाए धोएं, यही सब अच्छा होगा। आज अक्षय तृतीया का दिन है। हाँ, बहुत ही पुण्य प्रताप का दिन। आज के दिन तालाब के सफाई के अभियान का कुछ समाज सेवियों ने, स्वयं सेवियों ने, आसपास के लोगों ने शुरुआत किया है। ग्राम प्रधान ने भूमि पूजन भी यहाँ किया है। कैसा लग रहा है तालाब पुनः? बहुत बढ़िया हो जाएगा और लग रहा है कि साफ हो जाए तो अच्छा है। गुदौलिया चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए। वाराणसी के अति व्यस्ततम गुदौलिया चौराहे पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। अचानक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान से बाइक सवार लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बाइक के समस्त प्रकार के कागजात, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कड़ाई से जांच की गई। ट्रैफिक सप्ताह के तहत चलने वाले इस अभियान में लगभग दर्जनों 2 पहिया वाहनों का चालान काटा गया। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों पर पुलिस की विशेष निगाह रही। लगभग दर्जन भर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालक के चालान काटे गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिगरा सिंधी कॉलोनी स्थित विनायक बेकरी का उद्घाटन हुआ। अक्षय तृतीया के पर्व पर सिगरा स्थित सिंधी कॉलोनी में विनायक बेकरी का उद्घाटन हुआ, जिसमें आसपास के लोगों की सुविधा को देखते हुए केक, चॉकलेट, कुकीज सहित अन्य विभिन्न सामान उपलब्ध हैं। वहीं चॉकलेट की अनेकों रेंज के साथ पार्टी के विभिन्न सामान उपलब्ध हैं, जिन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है। दुकान के अधिष्ठाता मनोज वर्मा, अखिल वर्मा ने सम्मानित ग्राहकों से एक बार अवश्य पधारने का आग्रह किया। आज यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की जितने भी आइटम है, यहाँ पे हम लोगों ने पेटीज, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, सारा बर्थडे का आइटम का बेकरी का शॉप गणपति बेकर्स नाम से यहाँ पे आज शुभारंभ हुआ है। क्या संदेश देंगे ग्राहकों को? यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हो अच्छे रेट पे मैं दूंगा और बढ़िया शुद्ध सामान मिलेगा, फ्रेश सामान मिलेगा। ऑनलाइन की भी कोई सुविधा? ऑनलाइन की भी है सुविधा और होम डिलीवरी की भी सुविधा है। ग्राहकों को घर तक पहुंचाने की भी सुविधा है। पहुंचाने के लिए स्टॉक भी है पर्याप्त मेरे पास, उसके लिए भी अवेलेबल है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में तैयारी गोष्ठी आयोजित हुई। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयोजन में विशाल राष्ट्र जागरण, दीप महायज्ञ एवं 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा काशी के समस्त गंगा घाटों पर सामूहिक सूर्य अर्घ्य दान की तैयारियों के संदर्भ में संत रविदास मंदिर राजघाट के प्रांगण में वाराणसी उपजोन के गायत्री साधकों का तैयारी गोष्ठी का आयोजन हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने वाराणसी संग गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर इत्यादि जिलों से आए गायत्री साधकों को विराट दीप महायज्ञ एवं काशी के गंगा तट पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा दिए जा रहे सामूहिक सूर्य अर्धदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के कार्य की योजना बनाई। संगोष्ठी का संचालन जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रसेन सिंह, सुरेश चंद यादव, भागीश दत्त मिश्रा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। और इस समय इस कार्यक्रम के जो है ऊपर जोन लेवल पर किया गया, साथ में 2 जिले आजमगढ़ और गाजीपुर इसमें जोड़कर कुछ 8 जोन का प्रोग्राम है। और ये बहुत ही जो
आदरणीय मदन मोहन मालवीय ने जो उसके सपना देखा था, उसको गायत्री परिवार जो है साकार रूप में करता हुआ जो है गंगा के तट पर और काशी के अंतर्गत जो है भगवान सूर्य को गायत्री महामंत्र के साथ जो है जो अर्घदान देगा, तो निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसका उन्नयन जो निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आगे चल करके जो भारत से जो उम्मीद पूरे विश्व ने कर रखी है निश्चित रूप से पूरी होती हुई दिखाई देगी। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जो सपना था धरती पर स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का उदय, वो भी यहाँ से बनारस की धरती से यहाँ से पूरे विश्व के लिए एक संदेश नया लेकर के जाएगा। ऐसी हम लोगों की जो है इच्छा है और कामना, उसी के लिए हम सब लोग मिलकर के जो है ये गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार वाराणसी इसको केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत करने के लिए जा रहा है। ये बहुत ही बृहद प्रोग्राम आप करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप काशी वासियों को इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि आप लोग उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो भी यहाँ के संदेश प्रसार किया जाए उसको जन जन तक पहुँचाने का आप अपने उससे जो है प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको भी उसका लाभ मिलता हुआ चला जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती पत्रकारों से रूबरू हुए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सिद्धगिरी बाग स्थित ब्रह्मनिवास में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वाराणसी के जिला न्यायालय ने श्रृंगारगौरी विवाद में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए एक टीम गठित की है जो 6 मई को विवादित परिसर में जाकर वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण का कार्य करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने दूसरे पक्ष द्वारा इस सर्वेक्षण हेतु आपत्ति जताए जाने पर विरोध जताया। से पुराना मुकदमा है 90 के दशक का। उस मुकदमे में 3 वादी थे, पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा, पंडित हरिहर पांडे। तो सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा जी तो नहीं रहे, लेकिन हरिहर पांडे जी एकमात्र जीवित वादी हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आप परिचित हो लें, उनसे जो बात करनी होगी आप कर लीजिएगा। संदर्भ में इतना ही कहना है कि कोर्ट ने 6 मई के दिन ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश किया है। उसमें कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि सिर्फ इस आधार पर मस्जिद में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता कि वो गैर मुस्लिम है। आप इस आधार पे किसी को नहीं रोक सकते। 1935-36 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट था और भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। भारत में प्रिविलेज कोर्ट ऑफ इंडिया थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन में लंदन में थी। और उसने 1940-41 में उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ किया और उसमें भी आज ही के तरह से सारे तर्क दिए गए थे। अगर वो ये कहते हैं कि इस पर 91 का स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट लागू होता है, तो हम 1947 के पूर्व की स्थिति के आधार पे हम 1941 के फैसले को सामने रख करके मीडिया से आज बात कर रहे हैं। तब भी तत्कालीन जज एसबी सिंह 2 बार इस परिसर में गए, 4 बार इस परिसर के अंदर सर्वे हुआ और सर्वे के आधार पर जज ने जो निर्णय दिए, जज ने कहा कि इन लोगों ने झूठे सबूत तक गढ़े हैं, इस मस्जिद का मेंटेनेंस नहीं हो सकता, चूना पुचारा नहीं हो सकता और ये मस्जिद जो है मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, ये स्वतः जब बिखर जाएगी तो इसका जो ज़मीनी मालिक है वो पंडित सोमनाथ व्यास का परिवार है, उस परिवार को ये ज़मीन वापस चली जाएगी, वो मंदिर के रूप में उपयोग करें चाहे जैसे करें। अब प्रश्न ये कि सोमनाथ व्यास परिवार को ये ज़मीन कैसे मिली। इस संदर्भ में एक ब्रिटिशर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि हु वाज नागाज, कि ये नागा कौन थे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड में आस्थावानों ने किया स्नान। केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में प्रभु की सजाई गई हिम श्रृंगार की झांकी।
अमरा खैरा चक के अमरा तालाब पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और गुदौलिया चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के काटे गए चालान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।